Good morning, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parik. I welcome you all to my Institute English Cosmos. In today's The Hindu vocabulary session, the first word is jostle. Jostle एक कॉमन वर्ड है, जिसे धक्का मुक्की होती है या किसी चीज से आप टकरा जाते हो, दो जने एक सीरियस फाइट को जॉसल नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो नज जैसे इसका सिनोनिम है, जैसे किसी को ऐसे कोनी से मार देना। शो अवे मतलब किसी को चल साइड में हो, ऐसे करके किसी से भीड़ में आप धक्का देके निकल रहे हो, शोविंग अवे, दूर हट, ठीक है। हसल बसल सुना होगा, तो हसलिंग, जैसे मैंने कहा कि मैं खड़ा था, कितना हसल करते हुए चला गया, देख मेरे सारा टी शर्ट खराब कर दिया, है ना। तो हसलिंग, कंपीट करना। वाई फॉर एक बहुत कॉमन वर्ड है, ये तो बहुत कॉमनली एक फ्रेज यूज करते हैं कि यार, जैसे हमने कहा कि रुपी इज वाइंग फॉर डॉलर, रेपुटेशन ऑफ डॉलर, मतलब उसके बराबर पहुंचने के लिए मशक्कत करना। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल एक कॉमन वर्ड है। स्क्रैम्बल करने का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। सेकेंड वर्ड अमीरी के लिए आया, अफ्लुएंस, बहुत सुंदर वर्ड है। ऑप्युलेंस अमीरी है, सोना चांदी, घर में जमीन जायदाद। ओ साहब, इधर से अनाज आ रहा है, उधर से 4 बोरी ट्रक आ रहे हैं, 4 ट्रक में बोरियां भर के अनाज के आ रहे हैं, और इधर प्लॉट है। कितनी अमीरी है किसी के घर में, देखो रियल अमीरी की बात चल रही है ना। कॉर्नुकोपिया एक बहुत कॉमन वर्ड है, कॉर्नुकोपिया। और सम्पशियसनेस, सम्पशियसनेस होता है जैसे आजकल सब लोग अमीर नहीं है तब भी खाने में कितना ज्यादा वो शादी में खाना दिखाते हैं, मतलब मैं तो देख के दंग रह जाता हूं। तो जैसे मैंने कहा कि यार वी हैड अ सम्पशियस डिनर देयर, तो सम्पशियस का मतलब होता है बहुत रिच, ठीक है। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का मतलब होता है भर भर के कोई चीज देना किसी को, ठीक है। लार्जेस्ट एक वर्ड है, लार्जेस्ट, ठीक है। और सुपर अबंडेंस सुना होगा आपने। अबंडेंस का मतलब है प्रचुरता किसी चीज की। तो भारत वैसे एक अमीर देश है, भले वो दिखता नहीं है। हर घर में आपने नोटिस किया होगा, मतलब हम लोग पूरा सोने में इन्वेस्ट करते रहते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी 1000, 2000, 5000 रुपया भी होगा तो चांदी सोना खरीद लेगा। और लक्ष्मी हम सब पूछते ही हैं, तो हम प्रार्थना करो कि लक्ष्मी जी की कृपा भारत पे होती रहे और हम सब अफ्लुएंट जीवन जिए। इसके लिए बूर्जुआ, इस तरह के वर्ड्स भी यूज होते हैं मार्क्सिज्म में, लेकिन अभी आप इतना रखिए कि भाई अफ्लुएंट या अफ्लुएंस रिचनेस के लिए आता है, खाने में भी ये यूज किया जाता है। स्ट्रेटम एक वर्ड आया, स्ट्रेटम का मतलब होता है स्तर किसी चीज का। टायर, जैसे बोलते हैं ना 2 टायर सिटी, 3 टायर सिटी। तो जैसे मैंने कहा कि ही बिलोंग्स टू दैट स्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी। तो स्ट्रेटम का मतलब होता है स्तर, इसका प्लूरल होता है स्ट्रेटा। तो एशलॉन एक वर्ड है जो अफ्रीकन लैंग्वेज से भी इसको लिंक किया जाता है। मैंने कहा कि यार हायर रैंक का बंदा है वो, ही लिव्स इन द हायर एशलॉन्स ऑफ सोसाइटी, सो इज अ ग्रेडेड मैन, ग्रेड है उसका। तो एशलॉन स्टैंडर्ड का वर्ड है, और टायर कॉमन वर्ड है, और स्ट्रेटम टेक्निकल वर्ड है। जब मोस्टली हम लोग बोलते हैं ना कि गरीबी रेखा के नीचे या वो उस स्तर का व्यक्ति है। फिर उसके बाद में एक ट्रम्प्स ह्यूब्रिस, वो आर्टिकल आया है जिसमें एक राइटर लिख रहे हैं एडिटोरियल में कि भाई ट्रंप का जो घमंड है, ह्यूब्रिस एक बहुत कॉमन वर्ड है बच्चों, घमंड के लिए, कंसीट के लिए, वैनिटी के लिए, एरोगेंस के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ह्यूब्रिस वर्ड जो है वो ग्रीक ट्रेजेडी से आया है। तो ह्यूब्रिस क्या होता है कि इंसान को अपनी गलती दिखती नहीं है, घमंड में, ईगो में वो आगे जाकर जब अपना नुकसान कर लेता है, तो मोस्टली इस वर्ड को तब यूज किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब सिनोनिम्स के चक्कर में ये नहीं सोचना है कि भाई ये वर्ड ऐसे यूज हो गया, अब ये ईगो के इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन ह्यूब्रिस का मतलब है कि उसको कुछ ना कुछ एहसास अंदर है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि इसे मेरा क्या बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो वेन ग्लोरी हो गया, जैसे पॉम्पोसिटी हो गया, ग्रैंडियोसिटी हो गया, ग्रैंड से बना एक वर्ड है, ठीक है। हॉटीनेस हो गया, कुछ लोग बड़े हॉटी होते हैं, छोटी छोटी चीज के घमंड हो जाते हैं ना, हम सबको हो जाते हैं। सुपरसिलियस, सुपरसिलियस वर्ड का मतलब है एक्स्ट्रा अपने बारे में बात करना, ठीक है। फिर है स्मगनेस, बोलते हैं ना कि यार कुछ स्टूडेंट जैसे मैं देखता हूं बड़े स्मग होते हैं। स्मग का मतलब कॉम्प्लेसेंट होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम तो कर लेंगे ये कोर्स ऐसे ही कवर। जैसे मैंने कई बार किसी स्टूडेंट से क्लास में पूछा कि भाई इसका वर्ड का मीनिंग बता, तो वो अंदाजे से बता रहा है। अरे मैंने कहा डिक्शनरी खोलो यार, जब तुम्हारा टीचर बात बात पर डिक्शनरी खोलता है, क्योंकि ये हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, तो इसके अंदाजे से काम नहीं चलेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट और सीडीएस और फॉर यूपीएससी,
फर्स्ट ग्रेड, मैं देखता हूं कि उनको डिक्शनरी देखने की आदत है ही नहीं। वो ऐसे कहते हैं और सर इतने वर्ड कैसे करेंगे। मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट से करता हूं कि मकान जब बनता है तो एक एक ईंट से ही बनता है कि नहीं बनता है, बताओ। कितनी बड़ी बिल्डिंग हो, एक एक ईंट से ही तो बनेगा, एक एक ईंट लगानी पड़ेगी। तो वोकैबुलरी, जो मैमथ वोकैबुलरी आपको क्रिएट करनी है, तो एक एक वर्ड को ही लिखना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। आप जल्दबाजी में ये नहीं सोच सकते कि इकट्ठे वर्ड्स आ जाएंगे। तो ये आपकी वैनिटी है, या आपका कंसिटेडनेस है, या आपका एरोगेंस है कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, सुपरसिलियसनेस है, या आपका इंसोलेंस है। मतलब थोड़ा इंसोलेंस नेगेटिव के लिए यूज होता है। इंसोलेंस का मतलब होता है थोड़ा बदतमीज, क्योंकि कोई भी इंसान बदतमीजी तब करता है जब वो अपने आप को थोड़ा ज्यादा समझदार या ज्यादा रिच या ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है, सामने वाले को नहीं समझता, तब वो उससे बदतमीजी हो जाती है। तो जो ट्रंप है वो इंसोलेंस पे उतरा हुआ है, आपको दूसरे देशों को कमजोर समझ रहा है, एरोगेंस है। तो ट्रंप की हिब्रिस को लेकर के मैंने इतने सारे वर्ड्स दिए। अब अपने जीवन पे आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको, यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि मान लीजिए 20 बच्चों ने भी ये वीडियो देखा, तो क्या 20 लाइक्स नहीं मिल सकते मुझे? आप वीडियो देख रहे हो, लाइक करो। लाइक का बटन दबाने में क्या जाता है? ये तो एक बहुत बेसिक कर्टसी होती है कि आपने किसी भी आदमी से 2 मिनट भी कुछ सीखा है तो आप उसको लाइक का बटन दबाइए। मैं तो दबाता हूं, और मैंने एक स्टूडेंट से ही सीखा है ये। मैंने देखा कि वो मेरे फोन को लेकर के कुछ मैंने उसको काम दिया, तो मैंने देखा कि वो जो भी वीडियो देख रहा है उसको लाइक करता जा रहा है। बोले सर ये तो एक बेसिक कर्टसी है, लाइक तो करते ही है। तो यार इस वर्चुअल वर्ल्ड में लाइक का तो एक दरकार है, लाइक किया करो, और शेयर कर सकते हो तो शेयर करो, कमेंट तो लिखो, कम से कम थैंक यू लिख दो, और कुछ नहीं तो ठीक है। फिर एक बहुत स्टैंडर्ड का वर्ड आया है, शिनैनिगन्स। ये जो चालाकियां ट्रंप कर रहा है ना, जो डिसऑनेस्ट ट्रिक्स होती हैं, जो प्रैंक्स होते हैं, मतलब समझते हो ना, जैसे स्कलडगरी, शिकैंडरी, बहुत कॉमन वर्ड्स यूज किए जाते हैं इनके लिए। डिसीट, धोखा, मतलब आप किसी को तंग करने के लिए जो छोटी छोटी चालाकियां कर रहे हो, फ्रॉड्यूलेंट कर रहे हो, फ्रॉड्यूलेंस, फ्रॉड्यूलेंट बिहेवियर। अब जैसे हैंकी पैंकी आपने कहीं सुना होगा कि ए नो हैंकी पैंकी, तो हैंकी पैंकी का मतलब है कुछ ऐसी चालाकियां जिससे आपका कुछ बेनिफिट हो जाए। तो ट्रंप की ये जो प्लेफुल ट्रिक्स वो जो कर रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, तो उसको शिनैनिगन्स कहा जाता है। मतलब वो अपने जो आइडियाज है उनको बार बार बदल रहा है। फिर एक कॉमन वर्ड आया, एडिज। प्रोवर्ब सुना होगा, कहावत जिसको बोलते हैं, सेइंग सुना होगा। तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बच्चों। जैसे एक कॉमन वर्ड बताता हूं आपको कि एडिज जो होता है वो होता है कि पुराना टेस्टेड नॉलेज होता है, उसको एडिज बोलते हैं। कि जैसे मैंने कहा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है, ये एडिज है। अब ये पॉपुलर विजडम हो गई अगर, तो इसको अपन प्रोवर्ब कह देंगे। मैंने एक बार एक रीडर्स डाइजेस्ट में एक क्लिंटन नाम के राष्ट्रपति हुए हैं, उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था जो मुझे आज तक भूलता नहीं है, कि प्रोवर्ब्स से अ लॉट बट प्रूव नथिंग। मतलब कहावतों पे नहीं जाते ज्यादा, ठीक है, कहावतें टेस्टेड विजडम रखती हैं। टेस्टेड विजडम का मतलब है ज्यादातर सही जाती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कहावतों के ऊपर अपने जीवन को बेस कर दो। जैसे आपने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन अब देखिए जमाना कैसा आ गया, ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी, स्मार्टनेस इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो गलत बात नहीं सिखा रहा हूं सुबह सुबह, बट ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहावतें हैं, लेकिन कहावतें अपनी भी तो क्रिएट कर सकते हो। हार्ड वर्क करो, अपनी नई कहावत क्रिएट कर दो। तो डिक्टम हो गया, जैसे एफोरिज्म। डिक्टम मतलब एक ऐसी चीज जो शब्दों में आ जाए, ठीक है। एफोरिज्म छोटे छोटे अच्छे अच्छे सेंटेंसेस जो हम पकड़ लेते हैं। जैसे मुझे याद है, एक बहुत अच्छी एफोरिज्म याद है मुझे, कि एक्सपीरियंस इज द नेम वी गिव टू आवर मिस्टेक्स, है ना। हम कहते हैं ना ये बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी, यानी इसने गलतियां बहुत की, दूसरों से सीखा कम है। तो सेइंग हो गया। मैक्सिम हो गया। मैक्सिम का मतलब होता है एक रूल की तरह। भाई एक रूल बना लिया आपने, दिस इज माई मैक्सिम ऑफ लाइफ। मेरा मैक्सिम क्या है कि इम्पेशेंट रहो। पेशेंस इज अ वर्च्यू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पेशेंस का मतलब है वेट करना पड़ेगा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है, ठीक है। 100 भी बोलते हैं, सी की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, 100 के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है देखा, एक होता है आरा, जिससे अपन कोई चीज काटते हैं, जैसे वो कारपेंटर काटता है। और एक 100 होता है, जैसे मैंने कहा कि इट्स एन ओल्ड 100 मतलब पुरानी कोई कहावत। फिर एक वर्ड आया, इन्होंने फॉली वर्ड यूज किया है, फॉली। ये भी ट्रंप के लिए यूज किया आर्टिकल में। तो फॉली मतलब गलती, त्रुटि, इडियोसी, इडियट बिहेवियर शो कर रहा है। रैशनेस, जल्दबाजी में जो डिसीजंस ले रहा है, कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ। इम्प्रूडेंस, अदूरदर्शिता दिखा रहा है। फैक्चुइटी बड़ा स्टैंडर्ड वर्ड है इसके लिए। इम्बेसिलिटी, इम्बेसाइल से बना है।
ठीक है। इनडिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब होता है सोच समझ के काम करना, और गलती हो गई अचानक, सिली मिस्टेक होगी, तो इसका मतलब है कि उसने इनडिस्क्रिशन शो किया है। मैंने कहा फॉर्म भरते वक्त इतनी गलतियां कर दी, अब रोल नंबर नहीं आ रहा है, यू हैव टू शो योर डिस्क्रिशन इन दैट, व्हाई हैव यू शोन योर इनडिस्क्रिशन। और टेमेरिटी, टेमेरिटी का मतलब भी यही होता है, कुछ गलती कर देना। फिर एक वर्ड आया हेलुसिनेटिंग, हेलुसिनेटिंग का मतलब होता है भ्रम में जीना, डिल्यूजन, फैंटाज्म, फैंटेस्मेगोरिया, डिलीरियम। बीमारी से कुछ खास गर्म दवाइयां खाने से भी दिमाग में कुछ उलझुल के ख्याल आने लगते हैं। खाइमेरा बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है इसके लिए, कि एक भ्रम में इंसान सारी उम्र निकाल देता है कई बार, तो उसको हम बोलते हैं कि यार ये काइमेरिकल वर्ल्ड में जी रहा है। तो काइमेरा एक्चुअल में क्या है ना, एक ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है। एक अच्छा वर्ड इन्होंने यूज किया, मैकियावेलियन टैक्टिक्स। मैकियावेली जिसने द प्रिंस बुक लिखी थी हमारे चाणक्य की तरह, जिसमें उसने राज परिवार के लोगों के लिए, खासतौर पे राजा और प्रिंस के लिए बताया था कि वो कितने ज्यादा शातिर होने चाहिए कि अगर उनको कत्ल भी करना पड़े तो वो करें, लेकिन किसी को पता ना लगने दे, और मुंह अच्छा बना के रहे सबके सामने। तो राज करने की टेक्निक्स बताई है। तो टैक्टिक्स का मतलब चालाकियां, तो कनिंग हो गया, कनाइविंग हो गया, स्कीमिंग पर्सन जो कुछ ना कुछ चालाकियां करता रहता है, गाइलफुल, परफीडियस। बहुत कॉमन वर्ड है अनस्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस का मतलब भोला जो बातों पे विश्वास कर ले, अनस्क्रूपुलस जिसपे हम यकीन ना कर सके, ठीक है। डीवियस, मैंने कहा कि यार उसके साथ तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता, पार्टनर नहीं बन सकता, ही हैज डीवियस मीन्स ऑफ डीलिंग विद पीपल। फिर एक अच्छा सा इडियम मैंने देखा था कि पुल्ड अनदर रैबिट आउट ऑफ हिज हैट। तो आपने देखा होगा ना, जादूगर होता है वो अपने बैग में से एक रैबिट निकाल देता है। तो इस फ्रेज को या इडियम को हम तब यूज करते हैं जब हम करते हैं कि somebody has come up with a surprising solution। तो ये आपने देखा होगा कि ट्रंप कभी कुछ सॉल्यूशन निकाल के लाता है, कभी कुछ सॉल्यूशन निकाल के लाता है, तो क्योंकि उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। फिर उसके बाद में ग्रिम प्रोस्पेक्ट, ग्रिम का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो जहां पे, तो जो आगे का फ्यूचर है वो ग्रिम है वर्ल्ड का, लड़ाई की वजह से। एंडोर्स एक वर्ड आया, एंडोर्स का मतलब सपोर्ट करना, वैलिडेट करना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरोबोरेट करना, इसे आइडिया को सपोर्ट करना, एडवोकेट करना। फिर एक आया एमनेट फ्रॉम, किसी चीज से कोई चीज निकलना। मैंने कहा वॉर से एक नया वर्ल्ड एमनेट होगा, एमनेट मतलब निकलना। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब है जो ऑफिस में इस वक्त है उसको इनकम्बेंट बोलते हैं। मैंने हु इज द इनकम्बेंट, उनको बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। अगर आपको ये वर्ड ऐसे सीखना है तो ऐसे सीखो कि भाई एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ गया। तो एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ने का क्या मतलब है कि ऑफिस में जो एमएलए था उसने ढंग से काम नहीं किया, तो लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया। तो इनकम्बेंट एक कॉमन सा वर्ड है, बहुत कॉमन, अखबारों में रेगुलर डेली आता है। इनकम्बेंट मतलब जो इस वक्त ऑफिस में होल्ड कर रहा है पोजीशन को, ठीक है। फिर उसके बाद में पेरीफेरल एक वर्ड आया, पेरीफेरी होता है बाहरी एरिया, मार्जिनल एरिया, शहर के बाहर का एरिया, ठीक है। तो माइनर हो गया, टेंजेंशियल हो गया, इसके सिनोनिम्स है। एडजंक्ट एक बहुत कॉमन वर्ड है, मतलब जो मेन नहीं हो और थोड़ा सा आउटसाइडर हो या जिसकी कम इंपॉर्टेंस हो। और लास्ट वर्ड है गार्नर, कलेक्ट करना किसी चीज को। जैसे मैंने कहा कि ट्रंप सारी उपलब्धियां खुद ही गार्नर करना चाहता है, किसी और को वो देना नहीं चाहता। इसका मतलब है वो एक्रू करना चाहता है, प्रोक्योर करना चाहता है, ग्लीन करना चाहता है, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा वोकैबुलरी सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं। सारे वर्ड्स लिखिए, अच्छी वोकैबुलरी समझ लीजिए, आपका सोच बढ़ेगा और आप तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच।